विष्णु पुराण, इस्लाम, विज्ञान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्यों रोता है? ऐसा उसे क्या दिखाई देता है जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देता है? क्या रोना बच्चे के लिए अच्छा होता है या फिर ऐसे बच्चे खतरे में बने रहते हैं? और जो बच्चा नहीं रोता उसके बारे में जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई पुरुष और महिला आपसी संबंध बनाते हैं तो इससे महिला के गर्भ में एक जीव का निर्माण होता है जिसे हम भ्रूण बोलते हैं। ये भ्रूण वक्त के साथ साथ धीरे धीरे मां के गर्भ में बड़ा होता रहता है। हर कोई इंसान फेफड़े की मदद से ही सांस लेता है, लेकिन जो मां के गर्भ में बेबी फीटस होता है वो एक प्लेसेंटा की मदद से सांस लेता है। इस प्लेसेंटा को हम नाल भी कहते हैं। इस नाल से बच्चे को खाने के लिए भोजन और सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जो एक मां के शरीर से होते हुए बच्चे तक पहुंचती है और इसी तरह अगले 9 महीने तक चलता रहता है। जो भी मां खाती है उसका कुछ हिस्सा बच्चे के शरीर में भी जाता है। बच्चा एक खास थैली के अंदर बंद रहता है, लेकिन यह थैली जब बनना शुरू होती है तब बच्चा धीरे धीरे विकास करता है, इसलिए उसके आसपास एक थैली बनना शुरू हो जाती है जिसे हम एम्नियोटिक सैक भी कहते हैं। जिस थैली में बच्चा 9 महीने तक रहता है उस थैली के अंदर एक बहुत ही खास तरह का फ्लूइड भरा रहता है, जिस फ्लूइड को एम्नियोटिक फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। इस फ्लूइड में बच्चा रहता है। जिस फ्लूइड में बच्चा रहता है यह थैली बच्चे के लिए तकिए का काम करती है, जिसके अंदर ही वो घूमता रहता है और आराम से टेक लगाकर गर्भ में जीवित रहता है। शुरुआत में तो बच्चा मां के गर्भनाल से ही सांस लेता है, लेकिन जब उसके फेफड़े बन जाते हैं तो उसके बाद भी वो मां के गर्भनाल से ही सांस लेता है, क्योंकि बच्चे के फेफड़े में एम्नियोटिक फ्लूइड भरा होता है। फेफड़े में ही नहीं बल्कि बच्चा पूरी तरह से इस फ्लूइड से घिरा रहता है। इसके चारों तरफ बस यही फ्लूइड रहता है, लेकिन बच्चे को इस फ्लूइड से कुछ भी नुकसान नहीं होता, बल्कि जब तक वो इस थैली के अंदर भरे एम्नियोटिक फ्लूइड में रहता है तो ये उसकी सेहत और मूवमेंट के लिए बहुत मददगार साबित होता है। लेकिन जब ये गर्भ से अलग होकर दुनिया में आता है तो यही फ्लूइड इसके लिए जानलेवा साबित होता है। लेकिन क्यों? तो इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो यह समय मां और बच्चे दोनों के लिए काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इस समय बच्चा एक वातावरण से दूसरे वातावरण में ढलता है और मां को बच्चे को अपने शरीर से अलग करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो ये अपनी मां के गर्भनाल से जुड़ा होता है, जिससे इसे पेट में खाना और ऑक्सीजन मिलता था। लेकिन दुनिया में आने के बाद डॉक्टर इसे काट देते हैं, क्योंकि बच्चे को सांस लेने के लिए अब अपने फेफड़े की जरूरत होती है और उसके फेफड़े में जो भी एम्नियोटिक फ्लूइड भरा होता है उसे निकालने के लिए पहले तो इस प्लेसेंटा को काट दिया जाता है और बाद में बच्चे को उल्टा करके उसके फेफड़े से इस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। इसी समय बच्चा पहली बार रोता है। इसी रोते समय बच्चा एक गहरी सांस लेता है। इसी सांस के जरिए बच्चे के फेफड़े में जो फ्लूइड भरा रहता है वो बाहर निकल जाता है और पूरी तरह से फेफड़े के जो छेद होते हैं वो भी खुल जाते हैं, जिसके बाद बच्चा आसानी से सांस लेता है। साथ ही डॉक्टर बच्चे को सांस दिलाने के लिए उसकी पीठ को थपथपाते हैं और कुछ डॉक्टर्स मुंह के जरिए भी बच्चे को शरीर में सांस देते हैं। पीठ को थपथपाने से बच्चे के फेफड़े में भरा फ्लूइड बाहर निकल जाता है, फिर बच्चे को सांस लेने में परेशानी नहीं होती है। साथ ही इससे बच्चे के दिमाग को भी ऑक्सीजन मिलता है, जिससे बच्चे का दिमाग अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे जन्म के बाद रोते नहीं हैं, जिससे ना तो उनके शरीर से फ्लूइड निकल पाता है और ना ही उनके फेफड़े सही से काम कर पाते हैं। तो आगे चलकर ऐसे बच्चे को किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आखिर इन बच्चों में ऐसी क्या खास बात होती है जिससे ये जन्म के बाद भी नहीं रोते? इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। खासकर उन बच्चों को जन्म के बाद ना रोने की समस्या आती है जिनकी मां को बीपी की परेशानी रहती है। जी हाँ, जिन महिलाओं की बीपी ज्यादातर हाई रहती है तो उनके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ ही जिन बच्चों की डिलीवरी वक्त से पहले करा ली जाती है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से बच्चा जल्द ही जन्म ले लेता है या फिर कुछ रेयर केस होते हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों को सांस की बीमारी हो जाती है।
लेकिन जब बच्चा जन्म के बाद नहीं रोता तो उसके फेफड़े में से भी फ्लूइड नहीं निकल पाता और ना ही वो गहरी सांस ले पाता है, जिससे उसके फेफड़े एक्टिव हो जाते हैं। जब शरीर से दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाती तो कभी कभी बच्चा दिमागी तौर पर हेल्दी नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ कुछ खास केस में देखा गया है, वरना डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश से बच्चे को सांस लेने और रुलाने के लिए मदद करते हैं। जो बच्चे नहीं रोते वो ऐसा नहीं है कि मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर हेल्दी नहीं होते, ऐसा नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है। अब तो आप समझ गए ना कि बच्चे के जन्म के बाद रोना क्यों जरूरी है। ये तो था साइंटिफिक नजरिया जिसके हिसाब से बच्चे का रोना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि इस बात पर हिंदू धर्म का क्या मानना है। हिंदू धर्म में बच्चों के रोने का क्या मतलब है। हिंदू धर्म की किताबों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा पहली बार रोता है तो उसके रोने की आवाज कुछ ऐसी होती है जैसे वो पूछ रहा हो कि मैं कहाँ हूं। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तभी उनके दिमाग में यह सवाल आया कि क्यों ना मैं सृष्टि में अपने जैसा ही एक और पुत्र पैदा करूं जो बिल्कुल मेरी तरह हो। अभी वो सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी की गोद में एक पुत्र अचानक प्रकट हो गया। ये सब ब्रह्मा जी की ही माया थी और ये बच्चा भी एक मायावी था। जब ये बच्चा ब्रह्मा जी की गोद में था तो इसने रोना शुरू कर दिया और ब्रह्मा जी की गोद में शोर मचाने लगा। इस बच्चे को रोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने उससे रोने की वजह पूछी। इस पर बच्चे ने कहा कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं और मैं यहां कैसे आया। इस बच्चे को रोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने इस बच्चे का नाम रुद्रा रखा। माना जाता है कि यह दुनिया का पहला बच्चा था जो जन्म के तुरंत बाद रोने लगा था और इस बच्चे के बाद से ही बच्चों में रोने की कहानी शुरू हो गई। यही वजह है जो भी बच्चा धरती पर अपनी मां से अलग होकर जन्म लेता है तो वो रोने लगता है और पूछता है कि मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। ऐसा हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है। वहीं अगर बात करें मुस्लिम धर्म की, मुसलमान का बच्चे के जन्म के बाद रोने का क्या मतलब है, तो ये बात भी हिंदू धर्म से बहुत अलग देखी जाती है। मुस्लिम धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जब बच्चा अपने मां से अलग होता है और दुनिया में पहली बार आता है तो उस बच्चे को शैतान दिखाई देने लगते हैं और जब ये शैतान बच्चे को देखता है और उससे छूता है तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए मुस्लिम धर्म में जन्म के तुरंत बाद बच्चे के कान में आजान दी जाती है। यह आजान बच्चे के दाएं कान में दी जाती है और बाएं कान में इमामत देने का रिवाज है। ऐसा करने से बच्चा शैतान से दूर हो जाता है और अल्लाह इस बच्चे को अपनी पनाह में ले लेता है। इस तरह से बच्चा पूरी तरह से अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है और शैतान से बच जाता है। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में ही बच्चे के रोने के अलग अलग नजरिए हैं। कुल मिलाकर बच्चे के रोने से उसका शरीर अच्छे से डेवलप होता है और आगे फ्यूचर में उसे किसी भी परेशानी से नहीं जूझना पड़ता है। दोस्तों, आप किस धर्म के हैं और क्या आप पहले से जानते थे कि बच्चे क्यों रोते हैं? हाँ या ना में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।